हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक वाला गोविंद में। तो वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि बैंक ऑफ इंडिया का पेइंग इन स्लिप फॉर एनईएफटी आरटीजीएस फॉर्म कैसे भरा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस फॉर्म को फॉर्म नंबर 404 भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जाके एक लाइक लास्ट में कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बैंक ऑफ इंडिया का एनईएफटी आरटीजीएस फॉर्म कैसे भरा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले कुछ इसमें बातें बता देता हूँ, जैसे कि आरटीजीएस अमाउंट मस्ट बी फॉर 2 लाख एंड मोर। अगर 2 लाख से ज़्यादा अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं या 2 लाख कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे आरटीजीएस लिखा जाएगा, और 2 लाख से यहाँ पे कम कर रहे हैं तो एनईएफटी भरा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको भर के बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा है, जस्ट उसके नीचे यहाँ पे ब्रांच दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये ब्रांच जो दिखाई दे रहा है इसमें आपको ब्रांच का नेम भरना है, जहाँ पे आपका ब्रांच है। जैसे कि मेरा ब्रांच हाजीपुर है तो मैं यहाँ पे हाजीपुर भरूंगा। आप भी अपना ब्रांच नेम भर दीजिएगा, आपको पासबुक में ब्रांच दिखाई दे देगा लिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे डेट आना है, डेट में आप किस डेट को ये फॉर्म भर के जमा कर रहे हैं और ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो भी बोलिए वो डेट आप अपना इसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे काउंटर रोल का ऑप्शन आया है। ठीक है, काउंटर फॉइल, ठीक है, सॉरी रोल नहीं है, फॉइल है। उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है सेंडर अकाउंट नंबर। आपको अपना अकाउंट नंबर भेजना है, सॉरी लिखना है। सेंडर मतलब होता है कि भेजना, जिससे जा रहा है भेजा जा रहा है उसका यहाँ पे डिटेल मांगा गया है, और उसका जिसमें जा रहा है उसका डिटेल यहाँ पे मांगा गया है। तो सेंडर जिसको भेजा जा रहा है तो आप अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद नेम ऑफ ए अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर का नाम इसमें लिख दीजिएगा। उसके बाद एनईएफटी या आरटीजीएस, अगर आप 50,000 रुपया ट्रांसफर कर रहे हैं तो एनईएफटी लिखिएगा, अगर 2 लाख या उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो आरटीजीएस लिखा जाएगा। तो मैं 50,000 कर रहा हूँ तो यहाँ पे एनईएफटी भरा जाएगा। उसके बाद ठीक है, फेवरिंग पे ने, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे पे नेम कितना आप भर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, शायद वो लिखाएगा यहाँ पे 50,000 तो 50,000 लिख दीजिएगा। उसके बाद ब्रांच या सॉरी बैंक, कौन सा बैंक में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सॉरी आप अपना बैंक नेम यहाँ पे लिख दीजिएगा। आपको अपना बैंक नेम लिखना है, कौन सा बैंक है। उसके बाद आपका ब्रांच लिखना है, आपका ब्रांच कौन सा है। उसके बाद आईएफएससी कोड आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, आईएफएससी कोड के बगल में। उसके बाद बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, जिसमें आप भेज रहे हैं, जिसके अकाउंट में भेज रहे हैं उसका डिटेल यहाँ पे मांगा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर इसमें लिख दीजिएगा। उसके बाद अकाउंट टाइप, उसका किस टाइप का अकाउंट है, सेविंग है, क्रेडिट है, जिस प्रकार का आप उसका अकाउंट नंबर है। सेविंग है तो यहाँ पे सेविंग लिख दीजिएगा, सेविंग अकाउंट। ठीक है, उसके बाद अमाउंट, कितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसमें वो लिख दीजिएगा। 50,000 कर रहे हैं तो 50,000 इसमें लिख दीजिएगा। उसके बाद एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब कि होता है बदले में कुछ आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है, वो टैक्स आप इसमें लिख दीजिएगा, कितना टैक्स लगता है। अगर आपको पता नहीं है तो बैंक वाले से पता कर लीजिएगा या छोड़ दीजिएगा, बैंक वाले आपको ये भर देंगे। ठीक है, उसके बाद टोटल अमाउंट 50,000 और ये टैक्स जितना लग रहा है दोनों जोड़ के कितना अमाउंट होता है वो अमाउंट इसमें लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है टोटल अमाउंट इन वर्ड, वर्ड्स में आपको इसमें भरना है, जो बड़ा सा बॉक्स दिया हुआ है। मान लीजिए 50,000 हमको अमाउंट भेज रहे हैं और 50 रुपया टैक्स लग रहा है, तो 50,000 50 यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आने के बाद आपको यहाँ पे फिर से आप न्यू, इतना तो आपको फाड़ के मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से भरना है, देखिए यहाँ पे ब्रांच भर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेट भर दीजिएगा, किस डेट को फॉर्म भर के जमा कर रहे हैं वो डेट। उसके बाद टाइम ऑफ रिसीव, किस टाइम में आप जमा कर रहे हैं वो भी इसमें भर दीजिएगा। ठीक है, ये नहीं भी भरिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद नीचे की ओर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर टू ए कस्टमर फॉर अनदर बैंक थ्राउट एनईएफटी आरटीजीएस टू बी फिलेड बाय कस्टमर। ठीक है, ये कस्टमर के द्वारा भरने को बोल रहा है। तो उसके हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंडर अकाउंट नंबर टू बी ब्रांच बेस ब्रांच। ठीक है,
आप अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद नेम ऑफ अकाउंट होल्डर सेंडर का, तो यहाँ पे सेंडर का अकाउंट नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद NEFT या RTGS, तो 50,000 ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पे NEFT लिखा जाएगा। उसके बाद फेवरिंग या बेनिफिशियरी नेम, ठीक है फ्रेंड्स, जिसके अकाउंट में भेज रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद रिसीविंग बैंक नेम, रिसीविंग जिसके यहाँ पे फेवरिंग या बेनिफिशियरी नेम लिखना है, जिसके अकाउंट में भेजा जा रहा है उसका यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें भी नाम लिखा जाएगा जिसका भेजा जा रहा है उसका। उसके बाद रिसीविंग बैंक नेम, जिस बैंक में आप रिसीव पैसा हो रहा है उस बैंक का नेम यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद रिसीविंग बैंक ब्रांच नेम, ब्रांच नेम कहाँ पे है उसका वो लिखा जाएगा। उसके बाद रिसीविंग ब्रांच IFSC कोड, उस ब्रांच का IFSC कोड का है जिसमें आप पैसा भेज रहे हैं वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, जिसके अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं उसका अकाउंट नंबर इसमें लिख दीजिएगा। उसके बाद बेनिफिशियरी अकाउंट टाइप, किस टाइप का उसका अकाउंट है, सेविंग, क्रेडिट, ODCC, सेविंग है तो सेविंग में आप टिक करके यहाँ पे सेविंग लिख दीजिएगा। उसके बाद मैसेज ए बेनिफिशियरी एप्लीकेबल फॉर RTGS ओनली, ठीक है फ्रेंड्स। तो RTGS वाला के लिए भरना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं भरना है, नीचे की ओर आ जाना है। नीचे आपको आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा अमाउंट, कितना अमाउंट आप उसमें ट्रांसफ़र किए हैं वो एक अमाउंट लिख देना है। उसके बाद एक्सचेंज कितना आपको टैक्स कितना लगा है वो लिख देना है। उसके बाद टोटल अमाउंट 50,000 और ये जो टैक्स लगा है दोनों जोड़ के आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद टोटल अमाउंट इन वर्ड में आपको लिख देना है टोटल अमाउंट। बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर दोबारा यहाँ पे बोलने को लिख रहा है टू बी रिटर्न सेकेंड टाइम एज पर RBI गाइडलाइंस। RBI के गाइडलाइंस के अनुसार आपको बेनिफिशियरी का दोबारा यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना होगा, ठीक है। लिख देने के बाद आपको नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर आ जाने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ भरना है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। सिग्नेचर ऑफ कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर का सिग्नेचर लगेगा। उसके बाद टेलीफोन या मोबाइल नंबर उसमें लिखा जाएगा। उसके बाद पैन कार्ड नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये बैंक द्वारा होगा, ठीक है, ये भी बैंक द्वारा होगा यहाँ पे भी। उसके बाद कुछ पढ़ना है आपको तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद नीचे कुछ आना है, प्लीज रेमिट द अमाउंट एज पर एवं डिटेल बाई डेबिटिंग माई अकाउंट। आपका अपना अकाउंट नंबर लिखना है यहाँ पे, जिस अकाउंट से पैसा कट के ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद यहाँ पे कौन सा ब्रांच है आपका वो लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर चेक द्वारा कर रहे हैं तो चेक नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा, नहीं तो है तो नहीं छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर कस्टमर, यहाँ पे एक सिग्नेचर कस्टमर का है यहाँ पे जो लिखा हुआ है जस्ट उसके ऊपर। उसके बाद टेलीफोन या मोबाइल नंबर, उसके बाद उसमें आपका अपना पैन कार्ड नंबर लिख दीजिएगा आप अपना, ठीक है। सिग्नेचर ऑपरेटर का लगेगा, यहाँ पे बैंक वाले का लगेगा, आप इसमें कुछ मत भरिएगा, ये सब छोड़ दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बस इतना ही भरना है, इससे आगे आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।